पहले अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर आप लोग ना होते तो शायद मैं ना होता, अगर आप लोगों का साथ ना होता तो आज शायद ही मेरी कोई अपनी पहचान होती दोस्तों, क्योंकि आप लोगों से मैं हूं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैंने अपने कंधे पे ली है कि मैं शायद आपको बता भी नहीं सकता। जितने लोग मेरे साथ चलेंगे इस बार, मैं वादा करता हूं मैं अपने आखिरी कतरे तक उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करूंगा। लेकिन दोस्तों उससे भी पहले मैं बता दूं, आज प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं प्रेजेंटेशन तो शुरू कर दूंगा, जब किसी क्लास में एक नया टीचर आता है तो क्या वो पहले दिन ही किताब निकाल के पढ़ाना शुरू कर देता है? नहीं, पहले दिन वो अपनी सोच को बताता है कि मैं आने वाले समय में आपको किस तरीके की नॉलेज दूंगा, किस तरीके के लोगों के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, किस पैटर्न से मैं आपको पढ़ाऊंगा, किन किन चीजों के साथ, किन किन चैलेंजेस के साथ मैं आपको, किन किन चैलेंजेस से मैं आपको निकालूंगा, इसके बारे में बताता हूं। बिल्कुल उसी तर्ज पे दोस्तों आज मैं विनिल मौर्य पठानकोट से आप सभी के बीच एक वादा करता हूं। जितने लोग हमारे इस सेशन में हैं उनके कामयाबी की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन एक जिम्मेदारी आपकी भी लूंगा, समय आने पे बताऊंगा। जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। क्या आप सीखने को तैयार हैं? चैट बॉक्स में जल्दी से जल्दी मैसेज कर दीजिए। जीतने के लिए एक काम जरूरी है, वो है सीखना। क्या आप तैयार हैं? चॉइस आपकी है दोस्तों। अगर आप तैयार हैं तो आज की ये क्लास, आज का ये सेशन आप लोगों के नाम है, और कल के बाद से हमारा पहला चैप्टर शुरू हो जाएगा दोस्तों। हमारी कामयाबी का पहला चैप्टर कल से शुरू हो जाएगा, और उम्मीद करता हूं यहां पे जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग तैयार हैं। इसी वजह से अपनी सुबह की नींद को खो करके वो आज इस सेशन के साथ जुड़े हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आपको एक सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या आप तैयार हैं ये पूछने के लिए कि मेरे सपने क्या हैं? क्या आप तैयार हैं ये पूछने के लिए कि मेरे सपने क्या हैं? क्या आप तैयार हैं ये पूछने के लिए कि मेरा लक्ष्य क्या है? क्या ये आप इस बात को पूछने के लिए तैयार हैं कि मुझे किन बातों से प्रसन्नता मिलती है, किन बातों से मुझे खुशी मिलती है, किन चीजों से मुझे खुशी मिलती है? क्या ये सवाल आप अपने आप से पूछने के लिए तैयार हैं? किन कारणों से मुझे खुशी मिलती है? क्या इन सवालों को पूछने के लिए तैयार हैं? मैं किस प्रकार की यात्रा करना चाहता हूं, क्या ये पूछने के लिए तैयार हैं? क्या मैं अपने माँ बाप के वो कौन से सपने हैं जो पूरा करना चाहता हूं, ये सवाल पूछने के लिए तैयार हैं? क्या मैं अपने बच्चों के कौन से सपने पूरे करना चाहता हूं, क्या इन सपनों के बारे में आप जागरूक हैं? ऐसा क्या है जो आप हमेशा अपनी जिंदगी में यादगार बनाना चाहते हैं? ऐसा कौन सा लम्हा है जो आप हमेशा जीना चाहते हैं? ऐसे कौन से सपने हैं जो आप हमेशा देखना चाहते हैं? खुद से एक बार सवाल कर लीजिएगा। मुझे नहीं पता कितने लोग आज के इस सेशन में क्या सोच करके आए थे, लेकिन मुझे आज एक समरी आपको बतानी जरूरी है दोस्तों। वो समरी आपकी जिंदगी की समरी है। आपके आने वाले जो चैप्टर्स हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी जिंदगी की कामयाबी के, उसकी समरी में आज आपको बताने जा रहा हूं। ऐसे कौन से कारण है दोस्तों, मेरा ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जिसको मैं बदलना चाहता हूं? क्या उसके लिए तैयार हैं आप? ये कुछ सवाल हैं दोस्तों। ये सवाल मेरे ही नहीं है, इन सवालों का जो जवाब है मुझे तो मिल गया। तो मैं चाहता हूं कि आपके मन में भी अगर कोई इस प्रकार के कोई सवाल चल रहे हैं दोस्तों, तो उसे आज ही पूछ डालिए, उसे आज ही अपने जहन में उतार डालिए। अगर इस प्रकार का कोई सवाल चल रहा है
अगर हाँ, आप जो जिंदगी जी रहे हैं उससे अगर आप खुश हैं, जिससे आप बहुत प्रसन्न हैं या जी चुके हैं ऐसी जिंदगी, तो शायद आने वाली कक्षाएं, आने वाले चैप्टर्स आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं है। चॉइस आपको करनी है दोस्तों, आपने फॉलोअर बनना है या फिर फॉलोअर बनना है या लीडर बनना है। जितने लोग कल की मीटिंग में आए थे उनको इस बात का पता है, गुरुतेज जी ने एक ही बात कही थी, जो लोग मंच के साथ जुड़ेंगे, जो लोग मंच पे आएंगे, वही सबसे ज्यादा पैसा कमाएंगे। मैं तो तैयार हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, हर वो लम्हा जिसे मैं जीना चाहता हूं दोस्तों। हर एक सिचुएशन के लिए मैं तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? मेरे अंदर कई लोग कहते हैं सर जोश बहुत है। एक जोश नहीं है दोस्तों, मुझे आप सभी से बेइंतहा प्यार है। मैं बेइंतहा आप सभी की चिंता करता हूं, क्योंकि मुझे कई सिचुएशंस का दर्द पता है, कई मुश्किलों का दर्द पता है कि उन मुश्किलों में एक इंसान क्या महसूस करता है। इसलिए मैं पूरे जोश के साथ अपनी बात को रखता हूं, ताकि आपके जहन में उतर जाए कि वो जहर का घूंट जो आप इतने सालों से पीते आ रहे हैं, उस घुट को आप फेंक दें। आपके पास वो जिंदगी का वो लम्हा है जहां से आप अपनी जिंदगी को पलट सकते हैं। समय आपका अब है आया दोस्तों। दोस्तों एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी पाठक जी की, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। इंसान दो तरीके से प्रभावित होता है, एक एक्सटेंसिव इन्फ्लुएंस और एक इंटेंसिव इन्फ्लुएंस। हम लोग जितने लोग हैं यहां पर बैठे हुए हैं, जितने लोग आज इस सेशन को सुन रहे हैं मेरी, कुछ लोग मुझसे प्रभावित होकर के बिल्कुल घर जाके कहेंगे आज मैं तोड़ फोड़ दूंगा, आज तो मैं कर दूंगा, क्योंकि हमें मौर्य जी ने आज ट्रेनिंग दी। ऐसा होता है दोस्तों, इसे कहते हैं एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव, आप बाहर से प्रभावित होकर के कोई काम करते हैं। जिस दिन आप अपने आप से प्रभावित होकर के काम करना शुरू करेंगे, आपकी कामयाबी पक्की है दोस्तों। और यही काम नहीं होता है दुनिया में, और यही काम मुश्किल होता है, क्योंकि अंदर से बदलना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। आपको इंटेंसिव चेंज करना पड़ेगा अपने अंदर, इंटेंसिव इन्फ्लुएंस लाना पड़ेगा अपने अंदर, आपको अपने आप से प्रभावित होना पड़ेगा। यहां पे कहानियां आप डेली रात को सुनते हैं 9 बजे। कई लोग आते हैं, कई लोग कहते हैं, रोज आप सुनते हैं, रोज आप सुनते हैं, कोई एक स्पीकर आपको बहुत बढ़िया लगता है, कहते हैं अब तो मैं इसके जैसा बन के रहूंगा। अरे नहीं दोस्तों, आपको किसी के जैसे बनने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल अपने आप से प्रभावित होइए, क्योंकि सिचुएशन आपको अपनी खुद बदलनी है। निर्णय आपको अपना अपना खुद लेना है, तो आपको अपने आप से प्रभावित होना पड़ेगा। आपको ना मौर्य की जरूरत है, ना आपको गुरुतेज जी की जरूरत है, ना आपको किसी भी इंसान की जरूरत है। अगर बाहर से हम आज तक प्रभावित होते रहते तो हर एक इंसान कलाम होता, हर एक इंसान गुरुतेज होता, हर एक इंसान ऋषिकेश पाठक होता, हर एक इंसान सूरज शर्मा होता, हर एक इंसान सुब्रतो दत्ता होता। अगर यही चीजें आपको जिंदगी में कामयाब कर सकती, तो शायद हर कोई यहां करोड़पति बैठा होता दोस्तों। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको देख करके आप प्रभावित होते हैं, लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए होते हैं, कुछ मिनट के लिए होते हैं, हो सकता है कुछ घंटे के लिए हो सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद उसका असर उतर जाता है, क्योंकि वो एक नशा है, उसका एक सरूर है दोस्तों। जिस दिन आप अपने अंदर से प्रभावित होना शुरू कर देंगे, अपने अंदर
से प्रभावित होना शुरू करने, उस दिन आप जिंदगी की असली जंग जीत जाएंगे दोस्तों। ये आपको अपने आप से सवाल करना है दोस्तों कि आपने करना क्या है। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अंदर के इंसान से प्रभावित होने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अंदर की आत्मा को जवाब देने के लिए तैयार हैं? क्या जो आप इतने साल से कर रहे थे, क्या आप उन सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हैं? जिसको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर, चैट बॉक्स में जरूर लिखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिखिए चैट बॉक्स में, बहुत सारे आपको भी खुशी होगी, आपको भी अंदर से, जब आपके अंदर, आप अपने अंदर से प्रभावित होंगे तभी आप लिख पाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक ऐसी मुहिम है कह लीजिए, या एक ये ऐसा चरण है दोस्तों, आप जितनी ऊपर जाते जाएंगे उतनी ही जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी और उतना ही समय लगता जाएगा। याद रखिएगा, आप जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको समय लगेगा। आप जितना ऊपर जाएंगे उतना ही आपका स्तर और आपका कद काठी आपकी बढ़ती चली जाएगी। आप जितना ऊपर जाएंगे आपके नेतृत्व, मतलब आपकी लीडरशिप क्वालिटीज और आपके और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएंगी, आप उतना ही ज्यादा विकास करते चले जाएंगे, उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारियों से घिरे चले जाएंगे। और जो जो इंसान इन सब चीजों को मैनेज करता है वही एक सर्वश्रेष्ठ लीडर कहलाता है दोस्तों। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के चैलेंजेस क्या है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, आपको सफल होने के लिए कुछ आवश्यक गुणों की जरूरत है। चैप्टर तो कल हम शुरू करेंगे दोस्तों, उससे पहले आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। क्या आप बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं? क्या आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में क्या आपको पूरी जानकारी है? क्या आप जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उम्मीदों से ज्यादा कुछ करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? क्या लोगों के साथ सच्चा प्रेम करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है दोस्तों? अपने साथ काम करने वालों को सफल बनाने के लिए तैयार हैं कि नहीं है दोस्तों? ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल आपके हैं दोस्तों, क्योंकि मैं इन सभी सवालों का जवाब हां में दे चुका हूं। और यही कारण है कि आज कहीं ना कहीं मैं सफलताओं की सीढ़ियों में की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूं दोस्तों। ना खुद टूटूंगा ना टूटने दूंगा, ये शपथ खाई है। और जो लोग साथ चलेंगे उनको कामयाब करने की शपथ खाई है दोस्तों। अपनी यात्रा में आप क्या दूसरों को शामिल करने के लिए तैयार हैं दोस्तों? सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन आपको आपके इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढना होगा। क्या मेरे इन सवालों का जवाब यस है? तो आपका स्वागत है हमारे इस शिक्षा प्रणाली में, आपका स्वागत है रेनेटेस वेलनेस में, आपका स्वागत है आपके सपनों की उस दुनिया में जहां पे आप थोड़ा सा सीखने मात्र से अपने वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा, रोल मॉडल बनना पड़ेगा। नींद हमें भी आती है, मैं बार बार कहता हूं, थकावट हमें भी होती है। माफ कीजिए, सबसे पहले तो पिछले 2 दिन के शायद आपको शेड्यूल का पता होगा, हमारी बहुत बड़े लेवल की मीटिंग हमने की पठानकोट में, बहुत ही कामयाब मीटिंग, बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग। और आज उसका नतीजा ये है कि आज हमें ये तंगा मिल रहा है सुनने को कि ये आज तक की सबसे बेहतरीन और सबसे वेल मैनेज्ड मीटिंग्स में से एक थी रेनेटेस वेलनेस की। और इसका श्रेय मैं अपनी पूरी टीम को देता हूं दोस्तों। ये आपका धैर्य था, ये आपका दृढ़ संकल्प था, ये आपकी सोच थी कि हमने अपनी इस मीटिंग को कामयाब बनाना है। एक एक शख्स का अपना इन्वॉल्वमेंट था, एक एक शख्स की एक दृढ़ निश्चय था कि हमने इस मीटिंग को कामयाब बनाना है, और इसी वजह से ये हो पाया। अगर यही दृढ़ संकल्प, अगर यही सोच अगर हम अपने काम के प्रति ले लें, अगर अपने काम के प्रति अगर हम इसको ढाल लें,
तो हम कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पे हम हजारों की बात नहीं करते, लाखों की भी बात नहीं करते दोस्तों, हम यहाँ पे करोड़ों की बात करते हैं। आज के बाद डेली सुबह 7 बजे आप लोग मुझे इसी जूम सेशन पर देख पाएंगे, और आपका काम केवल नए लोगों को लाना है, उनको सिखाने का काम मेरा रहेगा और हमारे कुछ चुनिंदा लोगों का रहेगा। मैं अपनी नींद बेचने को तैयार हूं, अपनी थकावट को मार गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प चाहिए मुझे। क्या आप तैयार हैं? अगर हां तो आपको बता दूं, हर एक इंसान के अंदर एक लीडर छुपा होता है। हर एक इंसान के अंदर एक लीडर छुपा होता है दोस्तों। उस लीडर को पहचानने की जरूरत है, सिर्फ उस लीडर को पहचानने की जरूरत है। पहचानेंगे कैसे? बताता हूं आपको। पहचानने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदारी लीजिए, अपने सपनों को बढ़ाइए, यही आपको कामयाब करेगा दोस्तों। क्या आप इसको और बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं? अपने सवालों का जवाब दीजिए। हम सोचते नहीं है, हम जैसी जिंदगी हमारे समक्ष आती है हम उसको बस वैसे ही जीते चले जाते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने आप से सवाल नहीं करते, और यही कमजोरी हमारी हर बार की रही है। ऐसे ही हमारे परदादा ने किया, ऐसा ही हमारे दादा ने किया, ऐसे ही हमारे माँ बाप ने किया। अरे हम क्यों नहीं अपने परिवार के ऐसे इंसान बनते जो पूरे परिवार की काया पलट कर दे? क्यों नहीं ऐसा एक दृढ़ संकल्प लेते जो पूरे खानदान की काया पलट कर दे? दोस्तों सोचना पड़ेगा आपको। अगर अभी भी किसी को लगता है कि उसका जवाब हां है हर एक सवाल जो मैंने पूछा, उसकी तो कामयाबी पक्की है दोस्तों। अगर लगता है कि जितने सवाल मैंने आपके समक्ष पेश किए अगर उसका जवाब ना है, तो आपको सोचने की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है, और उसके लिए कल सुबह 7 बजे से लेके विनिल मौर्य और उसकी पूरी टीम अपनी जी जान लगा करके आपको कामयाब बनाने में अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग करेगी दोस्तों, अपने सारे वेपन्स का प्रयोग करेगी दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप सब हमारा साथ देंगे। दूसरी बात मैं कहूं, आपका जीवन कैसा होना चाहिए दोस्तों? आपका जीवन बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। हम आते हैं, जीवन से चले जाते हैं, बस मेरा एक ही सपना है दोस्तों, जिस दिन मैं इस दुनिया से रुखसत हूं, उस दिन मेरे पीछे कई मीलों का काफिला हो। बस एक छोटा सा सपना है। उसके लिए मुझे करना क्या होगा? उसके लिए मुझे अपनी ऐसी एक शख्सियत बनानी पड़ेगी, जिस शख्सियत को मुझे जीना पड़ेगा, उन शब्दों को जीना पड़ेगा, उन वैल्यूज को जीना पड़ेगा, उन अच्छाइयों को जीना पड़ेगा। बस यही एक प्रार्थना है ईश्वर से मेरी, कि जिंदगी में पूरी जिंदगी भर मेरी इतनी मदद करे कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने साथ साथ सभी को कामयाब कर सकूं। प्रभु, यही मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है। दूसरा, आपको अपनी टीम को प्रभावित करते रहना पड़ेगा दोस्तों। मान लीजिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर गुरतेज जी आज घर पे आराम से तकिया लगा करके सो जाएं, कंबल ओढ़कर सो जाएं, आराम से उठें 11-12 बजे, और उनकी कहीं शिरकत ना हो, उनका कहीं पे मेल ना हो, तो सर हम सारे लोग बैठ जाएंगे। ये बात सच है। आपको अपनी प्रेजेंस लगातार दिखानी पड़ेगी। आपको अपने लीडर्स को यह प्रभावित करना पड़ेगा कि हां मैं अभी तक जिंदा हूं। वरना मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री में देखा है दोस्तों, अपलाइन को जब थोड़े पैसे आने शुरू हो जाते हैं, वो ऐसे बैठता है एकदम, और एक टाइम के बाद जब उसकी टीम चरमराने लगती है, फिर उसे होश आता है कि मुझे
निरंतर चलना चाहिए था, और इसके लिए आपको निरंतर सीखना पड़ेगा। अब आपकी जिंदगी में सीखने का समय आ चुका है, जहां से आप सीख करके अपने पूरे परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, खुशी होती है जब बहुत सारे डेडिकेटेड लीडर्स हमारे बीच आते हैं और बहुत समय से इस मीटिंग को सुनते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। लेकिन एक चीज मैं देखता हूं कि लोग मेहनत बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हमारी टीम में भी कई लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। दोस्तों, मैटर सिर्फ एक चीज करता है कि आप कितने क्रिएटिवली सॉरी आप कितने क्रिएटिवली और कितने स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, ये मैटर करता है। दोस्तों, आपको किन किन टूल्स का उपयोग करके आप अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं, ये मैटर कर सकता है। कई लोगों के पास टूल्स ही नहीं है। दोस्तों, टूल्स होना बहुत जरूरी है। क्लास में अगर हम पढ़ने आए हैं, अगर हम हमारे पास नोटबुक नहीं है, डायरी नहीं है, पेन नहीं है, तो शायद आप उस क्लास में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, अगर मैं अभी कह दूं स्क्रीन पर कि जरा अपनी अपनी डायरी मात्र के लिए अपना स्क्रीन ओपन करें, तो शायद मुझे नहीं लगता 4 5 6 लोगों से ज्यादा किसी के पास डायरी होगी। यही तो केयरलेसनेस है। दोस्तों, मुझे गर्व है सुखदेव जी, आप पे बहुत गर्व है, क्योंकि हम लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। दोस्तों, थैंक यू आशा दीदी। हम लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। हमें लगता है कि सामने वाले ने कुछ कहा और हमारे माइंड में एकदम फीड होता चला जा रहा है। नहीं दोस्तों, अगर ऐसा ही होता तो आज से पहले अब बहुत बड़ा इतिहास लिख चुके होते। दोस्तों, आपको बदलना तो पड़ेगा। आपको कुछ बदलाव, अपने नियमों को बदलना ही पड़ेगा। उन नियमों का पालन करना पड़ेगा जिस पे चल करके एक गुरतेज पैदा हुआ। आपको उन नियमों पे चल के ये प्रूफ करना पड़ेगा कि सुब्रतो दत्ता जी जैसे एक महान शख्सियत बने। आपको उन नियमों पे चल करके ये साबित करना पड़ेगा कि आपके अंदर भी एक ऋषिकेश पाठक छुपा हुआ है। और मुझे गर्व है इस बात का कि हमारे पास ऐसे ऐसे नगीने हैं जो किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री के पास नहीं है। दोस्तों, अगर अब भी हमारे पास कोई बहाना है, अगर अब भी हमारे पास कोई एक्सक्यूज है, तो शायद हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा। दोस्तों, कमियां हम औरों में जरूर निकालते हैं, लेकिन अपनी कमियों को भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। चयन आपको करना है, जीतना है या फिर हारना है। जीतना है या फिर जैसी जिंदगी आप जी रहे हैं वैसे ही चलते रहना है। हर व्यक्ति को पहल करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं मीटिंग्स में आकर के, सर बिल्कुल हमने भी 1 करोड़ कमाना। अरे 1 करोड़ कमाना तो है, क्या उन पद चिन्हों पे चलने के लिए तैयार हैं आप? क्या आप उन चीजों को फॉलो करने के लिए तैयार हैं जिसपे चल के गुरतेज जी ने करोड़ों रुपए कमाए? मैं आज भी देखता हूं, जब मैं गुरतेज जी से आज से तकरीबन साल भर पहले मिला था और आज मिलता हूं, तो देखता हूं उनकी आंखें सूजी रहती हैं। मैं अंदाजा लगा सकता हूं, इतनी समझ तो मुझे भी है दोस्तों, कि वो इंसान सोता नहीं है। एक दिन मैंने पूछ डाला सर आप कितने घंटे सोते हैं, तो केवल 4 से 5 घंटे की नींद बताई। इतना तक हो गया उनके साथ कि उनको डॉक्टर तक कंसल्ट करना पड़ गया। दोस्तों, डॉक्टर ने उन्हें प्रॉपर रेस्ट की सलाह दी, लेकिन गुरतेज जी ने कहा कई लोगों के सपने मेरे साथ जुड़े हुए, तो रेस्ट तो पूरी जिंदगी होगी, लेकिन इस वक्त मेरा रेस्ट का समय नहीं है। और आज तक भी दोस्तों
वो मैदान में नजर आते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि दुबई टूर के बाद सबसे पहली जो मीटिंग की वो गुरतेज सर ने वो पठानकोट में की। ये हमारा सौभाग्य था। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं सभी का, पूरे रनडस वेलनेस फैमिली का, जिन्होंने हमें इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया, इतना जबरदस्त एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिससे हम कई सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं अपने। लेकिन दोस्तों, मैं यहां पे थोड़ा सा लीडर्स और जिन लोगों में बहाने मारने की आदत होती है, बहानों की आदत होती है, उनमें क्या फर्क क्या है उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। वैसे कई लोगों को पता भी होगा, लीडरशिप क्वालिटी क्रिएट कैसे करेंगे, आप सीखेंगे कैसे। एक लीडर हमेशा ये सोचता है सही काम करो फिर अच्छा महसूस करो, लेकिन अच्छा महसूस करो और फिर सही काम करो, ये दो लोग लीडरशिप क्वालिटी नहीं रखते हैं, उनके अंदर ये भावना होती है दोस्तों। और कई लोग अब लीडर्स कैसे अपने चरित्र के अंदर क्या क्या बदलाव करते हैं। लीडर्स हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और दूसरे लोग हमेशा नेगेटिव सोच रखते हैं। लीडर्स के मुख से कभी भी नेगेटिव नहीं निकलता। लीडर्स हमेशा ही अपनी टीम को साथ लेकर के चलते हैं, उस पे विश्वास करते हैं, अपनी गति को बनाते हैं। जब उन समस्याएं आती है तो सभी को एकजुट करते हैं। यह आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले तो अपना विजन बहुत बड़ा करना पड़ेगा। आपको नॉलेज भरनी पड़ेगी अपने अंदर। आपकी डेली रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। क्या आप अपनी डेली रूटीन को फॉलो कर रहे हैं? कल की मीटिंग जिन लोगों ने सुनी होगी, शायद उनको ये पता लग जाएगा कि कल की मीटिंग क्या थी। सर ने उनको कहा था, सर को, कि आपको डेली 5 प्लान करते थे, लेकिन सर ने कहा नहीं मैं 15 प्लान करूंगा। वो 15 प्लान करते थे क्योंकि उनको अपनी बिटिया को फॉरेन भेजना था दोस्त, कनाडा भेजना था। उनको 25 लाख रुपए की सख्त जरूरत थी। उनको अपने सपनों का मकान गिरवी रखना था। उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं अपने सपनों का मकान गिरवी रख दूं या फिर मैं 3-4 महीने के अंदर 25 लाख रुपए कमा लूं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो मुझे 20 से 25 लाख रुपए कमा के दे सके, एक्सेप्टिंग रेनेडस वेलनेस दोस्तों। उन्होंने अपने सपनों के घर को बचाया। रेनेडस वेलनेस से उन्होंने तकरीबन करोड़ रुपए कमाया दोस्तों। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने डेली रूटीन को मेंटेन रखा। डेली रूटीन के साथ उन्होंने काम किया। डेली रूटीन में वही काम किया जिस काम को करने से उनको पैसे आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों? आज 1, कल 2, फिर 3, फिर 4 दिन छुट्टी, फिर 5 दिन 1, 2, 3, फिर जब मन किया तब किया। तो कामयाबी आएगी कैसे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता क्या है? लेकिन मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कहूंगा, मैं लॉ ऑफ रूटीन कहूंगा। जिस दिन आपका लॉ ऑफ रूटीन करेक्ट होगा, उस दिन आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा दोस्तों। उसके लिए आपको जागना पड़ेगा, हर मोमेंट जागना पड़ेगा। जरा एक बार अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल करके बात करके देखिएगा कभी। जो लोग अनमैरिड हैं शायद उनको इस बात का एहसास नहीं होता। जब आप अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल करके देखते होंगे तो आपको क्या जवाब मिलता होगा। हमारी तो कैसे भी जिंदगी कट गई, लेकिन दोस्तों जब बच्चे की तरफ नजर पड़ती है तो हमेशा जिंदगी की बेहतरीन चीजों की परिकल्पना करते हैं हम लोग। क्या हम उसको वो दे पा रहे हैं? अगर आपका सवाल ना है तो सोचिए जरूर। कुछ लोग कहते हैं अरे मुझे सपोर्ट नहीं करती मेरी अपलाइन। अरे आपके अपलाइन ने आपको रास्ता दिखा दिया, चलना आपको है दोस्तों। एक इंसान को दिल्ली जाना है, आपसे रास्ता पूछता है, आप उसको रास्ता बताते हैं या फिर आप उसको अपने साथ ही लेके जाते हैं? कभी सोचा इसके बारे में? अगर दिल्ली जाना है तो उस रास्ते पे आपको खुद चलना पड़ेगा, वो इंसान आपको केवल रास्ता बताएगा दोस्तों। लेकिन यहां पे उल्टा होता है दोस्तों, इसलिए हम कामयाब नहीं होते।
एक इंसान जब चलता है वो कहता है कि मेरे इस कंधे पे भी तू बैठ, इस कंधे पे भी तू बैठ, आ मैं तेरे को लेकर के चलता हूं। अपंग मत बनाइए इन लोगों को, जितने लीडर्स मेरी आवाज सुन रहे हैं, अपंग मत बनाइए अपनी टीम को, छोड़ दीजिए उनके हालातों पे। अगर सपने बड़े होंगे तो वो काम करेंगे, अगर सपने बड़े नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। माफ कीजिएगा मैं इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। आपसे केवल एक ही मेरा एक छोटी सी सलाह कह लीजिए, जिस दिन आपने अकेले चलने का संकल्प ले लिया दोस्तों, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी अपलाइन आपको आपके साथ जीपीएस का काम करते हैं, समय समय पे आपको डायरेक्शन देगी आपको। अगर इससे ज्यादा अगर आप अपनी अपलाइन से कुछ सोचते हैं या अपनी अपलाइन से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो छोड़ दीजिए आज से। क्योंकि एक जंग अगर आपको जीतनी है तो मरे लोगों को साथ लेकर के जाओगे तो जंग हार जाओगे मेरे दोस्त। कमजोर लोगों को अपने कंधे पे उठा करके लेकर के जाओगे तो आप हार जाएंगे मेरे दोस्त। कई बार पीछे छोड़ना पड़ता है मजबूरी में। हाँ, कोई चलना चाहता है और कहता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक इस जंग को जीतूंगा, तो उसको अपने कंधे पे बिठाइए, बोल चल तू मेरे साथ, आज मैं तेरे को अपनी तेरी जंग जिता के लेकर के आऊंगा। अगर ये जज्बा है आपके अंदर, ये फौलाद है आपके अंदर, तो आप सभी का स्वागत है रेनेडेस वेलनेस के इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी में, जो हर रोज आपको सुबह 7 बजे आज के बाद से मिलने जा रही है। हर रोज सुबह आपको अपने केवल नए लोगों को लेकर के आना है और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देने इस जूम सेशन के। हाउसफुल होना चाहिए आपका जूम सेशन डेली आज के बाद से। अगर किसी के अंदर अब भी आग नहीं लगी तो मत कीजिएगा, हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करता हूं, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, टाइम पास के लिए मत आइए दोस्तों। यहाँ पे बहुत सीरियस मैटर चल रहा है दोस्तों, क्योंकि आने वाला समय जो है बहुत ही भयावह होने जा रहा है। आपको अपने फोकस करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, डुप्लीकेशन के ऊपर। कितने लोग डुप्लीकेट करते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ डुप्लीकेट नहीं होता है दोस्तों। कहते हैं चलिए चलिए हमारे साथ प्लान कीजिए, चलिए चलिए हमारे साथ हमारे सपने पूरे कीजिए। पैसा कमाएंगे आप, काम करेगी आपकी अपलाइन। वाह क्या बात है, मजा आ गया सुनकर। सर 1 मिनट ही बचा है और थैंक यू सो मच। बहुत सारे अगर सवालों के साथ कंटिन्यू आज का ये सेशन, बहुत सारे अगर सवालों के कंटिन्यू साथ सर कर सकते थैंक यू हैं। सर, थैंक यू। और सर अपने आप को एजुकेट करते रहिए, अपने आप को सीखने की उस स्थिति में रखिए जहां से आप अपनी जिंदगी को पलट सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। धन्यवाद। और कल सुबह से डेली आपको 7 बजे एजुकेट करने आ रहे हैं विनिल मौर्य और उसकी पूरी टीम। और बहुत जल्दी हमारे इसी चैनल पे ऋषिकेश पाठक जी दस्तक देने वाले हैं दोस्तों, जो आपको सिखाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर। आ रहे हैं हमारे जूम सेशन में। इस एक गुड न्यूज के साथ मैं विराम लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुखदेव जी। थैंक यू वेरी मच प्लीज। थैंक यू सर। बहुत ही अल्टीमेट सेशन रहा। कमी सिर्फ हमारे में है, हम पंक्चुअलिटी नहीं रखते सर। 40 मिनट का सेशन है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप टाइम से आए। बाकी सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में सर ने बताया। उसके बाद अगर हम आज 32 पर्सन हैं, 32 मेंबर हैं परिवार के, हम ओनली एक मेंबर को इन्वाइट कर ले तो कल हम 60 के पार हो जाएंगे। तो कल का सेशन और भी जबरदस्त होने वाला है। तो प्लीज आप सभी गेस्टों को, सभी लवली टीम को और रेंटर्स फैमिली को रिक्वेस्ट है टाइम से आए और अपने गेस्ट को भी साथ लेके आए। जो एजुकेशन हमें स्कूल में नहीं मिली वो एक रेंटर्स फैमिली हमें दे रही है, इनकम भी दे रही है और एजुकेशन ऐसी दे रही है जिससे हमें आने वाली जनरेशनें भी बैठ के खा सकती हैं। तो ऑल रेंटर्स फैमिली का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। विनल मौर्य जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, वो आए और इतनी हमें नई बातें सिखाई। बात कॉन्फिडेंस की, अगर अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप इन सभी बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और अपनी जो फ्यूचर है उसको ब्राइट करें, अपने फ्यूचर को और बच्चों के फ्यूचर को। तो कल तक के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। कल फिर हम विनय मौर्य जी को सुनेंगे। थैंक यू रेंटर्स फैमिली।